सचिवालय में गुर्जरों के साथ वार्ता हुई। देवनारायण योजना, रीट भर्ती, मुकदमे वापसी सहित पुराने समझौतों को लेकर चर्चा हुई इस बैठक में। अब कल दोपहर 1 बजे फिर सरकार के मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। रीट के 233 पदों को लेकर हालांकि आश्वासन मिला है, लेकिन नतीजा कल होने की संभावना है। सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में सचिवालय में अहम बैठक हुई, जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना, जोगिंदर अवाना सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विजय बैंसला सहित गुर्जर समाज के कई नेता यहां पर मौजूद रहे। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, ज्यादातर मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन अफसरों के साथ बातचीत करके कल निर्णय किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक विजय बैंसला ने कहा कि कल तक का है हमें इंतजार, कल के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति। अगर हमारी मांग मान ली जाती है तो नहीं होगा भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। तो बेहद अहम वार्ता रही सचिवालय में गुर्जरों के साथ ये वार्ता हुई, जिसमें देवनारायण योजना, रीट भर्ती और मुकदमे वापसी सहित पुराने समझौतों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि आज कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब कल दोपहर 1 बजे एक बार फिर से सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है और कल जब एक बार फिर से बैठक होगी, चर्चा होगी, उस पर फाइनल फैसला किया जाएगा। यानी कल नतीजा आएगा इस बैठक का। सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और मंत्री बीडी कल्ला के अलावा बता दें आपको, मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना, जोगिंदर अवाना सहित अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। देखिए, एक तो प्रक्रिया जी नहीं, वो बैकलॉग भर्ती, दूसरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पेंडिंग केसेस, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना एवं गुरुकुल योजना, MBBS कोर्स में ट्यूशन फीस के आदेश और वर्ष 2019 और 2020 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य में समझौतों के संबंध में ये 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और डिसीजन जो भी होगा वो कल बताएंगे। जो वाजिब मांगे हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो मुझे विश्वास है कि जो वाजिब मांगे आज संघर्ष समिति ने उठाई हैं वो मानी भी जाएंगी, पूरी भी होंगी और संघर्ष समिति भी इस यात्रा का, जब हम इनको इतना खुश कर देंगे कि ये खुद भी इस यात्रा में समर्थन करेंगे। मांगे पूरी हो जाती है तो हम क्यों विरोध करेंगे? स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सम्मानजनक स्वागत है सबका। राजस्थान में सब लोग बराबर हैं, सब अच्छे हैं। पूरी नहीं होती तो फिर वो तो है जो है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ होगा। तो जहां बीडी कल्ला ने साफ कहा कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन अफसरों के साथ बातचीत करके कल इस पर निर्णय लिया जाएगा, तो वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक विजय बैंसला ने कहा कि कल तक का हमें इंतजार है। कल बैठक में उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हमारे हक पे फैसला हो, हमने जो मांगे रखी है उसे पूरा किया जाए, लेकिन कल के बाद ही हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। और चलिए इस बैठक को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बेहद अहम ये बैठक रही है और उम्मीद भी की जा रही है कल के दोबारा ये बैठक होने जा रही है। फिलहाल कितनी सकारात्मक आज की ये बैठक रही है? पक्ष हैं वो दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है और जो मुख्य जो सबसे अहम इसमें मुद्दा है वो रीट के 233 पद हैं उनको लेकर है। तो उसको लेकर भी जब विजय बैंसला से बात की हमने, तब उन्होंने ये कहा कि काफी कुछ हद तक सकारात्मक बातचीत है, लेकिन जब अफसरों के साथ बैठा जाएगा और जो फ्रेमवर्क है उसका निकाला जाएगा तब बातचीत स्पष्ट होगी। और कल तक का जब सरकार ने समय मांगा है तो सरकार का समय दे दिया है और उसके बाद कल कोई निर्णय होगा। अगर सरकार हमारी मांग मानती है तो हम भारत जोड़ो यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। और ये भी पूछा गया उनसे कि स्वागत किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जब सरकार मांग मान लेगी तो स्वागत भी संघर्ष समिति के पदाधिकारी करेंगे। बहरहाल आज जो बातचीत हुई उसमें मोटे तौर पर जो 5 मुद्दे थे उसको लेकर बात हुई है और मुकदमे वापस लेने के बारे में भी बातचीत हुई, लेकिन ये तमाम अदालती और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में कितना सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, इससे कल होने वाली वार्ता में फिर देखा जाएगा। देवनारायण योजना को मजबूत करने की बात मोटे तौर पर सामने आई है और उसमें जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की सजेशन है उसको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई है।
लेकिन ऋतुराज, अगर मांगों की बात करें, कितनी कुल मांगे, क्योंकि ज्यादातर बीडी कल्ला का कहना यही है मंत्री का कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, तो कुल कितनी मांगे हैं, कितनों पर सहमति बनी है और कितनी मांगे हैं जिन पर अभी निर्णय होना बाकी है? देखिए, जो पांचों मांगे थी, 5 मांगों पर आज विचार हुआ है। एक तो जो रीट के 233 पद हैं उसको लेकर एक फ्रेमवर्क सरकार ने सामने रखा है, जो सरकार के अधिकारी हैं, कि किस तरह से उस पर एमिकेबल रास्ता निकाला जाए। तो जो बैकलॉग के पद हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। तो बैकलॉग के पद पर को लेकर समय समय पर डीओपी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता रहा है और इसी लेकर भी मोटे तौर पर सहमति सामने आ रही है। जहाँ तक जो मुकदमे वापस लेने की बात है, तो वो दोनों ही पक्ष ये मानते हैं मोटे तौर पर कि जो एक विधिक और कानूनी प्रक्रिया चलती है लंबी, उसको किस तरह से सरल किया जाए, इसको लेकर सरकार फिर अपना कदम बढ़ाएगी। तो इसलिए इसको लेकर भी मोटे तौर पर सकारात्मक बातचीत हुई है। लेकिन जो बातचीत का मुख्य बिंदु है वो मुख्य तौर पर रीट के जो 233 पद हैं और उसको लेकर भी काफी संतुष्टि का भाव विजय फैसला की ओर से नजर आ रहा है और जो अन्य संघर्ष समिति के पदाधिकारी उनकी तरफ से नजर आ रहा है। जहाँ तक पॉलिटिकल जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे उनको लेकर विजय फैसला ने बातचीत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और ये कहा है संवाददाताओं के सामने कि उनका पॉलिटिकल मामलों से कोई लेना देना नहीं है और पॉलिटिकल मामले जिनसे जुड़े हैं उन्हीं से ज्यादा बात की जानी चाहिए और संघर्ष समिति की मांगों को लेकर वे यहाँ आए और उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। चलिए ऋतुराज, यानी कुल मिला के सकारात्मक आज की बैठक रही, लेकिन निर्णय के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।